नाम जानते हैं थोड़ा सा? क्या है? थोड़ा कस के। ग्रेट। और ये इंपीरियल ग्रुप्स क्या है? कंफ्यूज। सब लोग कंफ्यूज। सपोर्टिंग सिस्टम। एक बार जोरदार ताली ये रजत जी के लिए बताता हूं। दोस्तों, एआरएल एक कंपनी है जिसका काम है प्रोडक्ट बनाना। क्या काम है? प्रोडक्ट बनाना। थोड़ा बोलो भाई। प्रोडक्ट बनाना। बस प्रोडक्ट बना दिया। यस या नो? हम लोग क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर। वर्क करते हैं। यस या नो? जो मेहनत करते हैं हर 7 दिनों पे पैसा टपाटप खाता में चलाता है। ये काम किसका है? कंपनी का। ये काम किसका है? कंपनी का। कंपनी का। इसके अलावा कंपनी का कोई काम नहीं है। यस या नो? मेन काम आता है दोस्तों सीखने और सिखाने का। हमें पता नहीं था कि एआरएल क्या है। बताया कौन? इंपीरियल ग्रुप। कौन बताया? कंपनी स्पुरलिना बना दिया। कंपनी नहीं बताने आया कि स्पुरलिना के खाना के पहले खाना है कि खाना के बाद। बताया कौन? इंपीरियल ग्रुप। इंपीरियल ग्रुप। न्यूट्रीफिक्स कंपनी बना दिया। कैसे पीना है बताया नहीं। यस या नो? बताया कौन? इंपीरियल ग्रुप। तो दोस्तों, इंपीरियल ग्रुप हमें सीखने का मौका देता है। इंपीरियल ग्रुप अपने जीवन को निखारने का मौका देता है। इंपीरियल ग्रुप आप सभी लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके अच्छे हालात में भी बुरे हालात में भी हर हालात में आपके साथ रहने का वादा करता है। और जब इतने सारे जबरदस्त ग्रुप लीडर मिल जाए तो कंपनी कोई भी प्रोडक्ट लाकर दे दे, हमारा ग्रुप सिखा के सबको ट्रेन करके ट्रेन में दहाड़ेगा। इंपीरियल ग्रुप का वर्क समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो दोस्तों, ये ग्रुप पटना में इधर हर महीना मीटिंग्स होता है। इस ग्रुप को ट्रेन करने के लिए इधर हर महीना 1 से 2 बार अलग अलग सेशन, डायमंड मीट प्रोग्राम अलग, हम लोग कोशिश करेंगे लीडरशिप मीट अलग हो। तैयार हैं? तैयार हैं? दोस्तों, ये सब क्यों होता है? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, आप लोगों से बात कैसे करें, आप पेशेंट को डील कैसे करें, कौन सिखाएगा? रवि सर, दिल्ली में चेकअप होगा। ये सब कौन सिखाएगा? इंपीरियल ग्रुप। आर यू रेडी? आप तैयार हैं? दोस्तों, आप उस शख्स की बारी है जिस शख्स ने एक डिसीजन के लेकर हम सारे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाया है। लेकिन आप सोच के देखो, जो आपका जिंदगी बना देता है वो क्या हो सकता है? भगवान से कम हो सकता है क्या? नहीं सर। हो सकता है क्या? सोच, वो आधार कार्ड बना के खुश हो जाते हैं, वो गांव का रोड बना के खुश हो जाते हैं, लेकिन जो हमारी जिंदगी बना देता है वही सच्चा इंसान और सच्चा भगवान कहलाता है। तो दोस्त, उस शख्स की बारी आ चुकी है जिस शख्स से मिलके आपके अंदर का रोंगटा खड़ा हो जाएगा। क्योंकि अजीत कुमार आज से लगभग 10 साल पहले जब मिला था तो मेरा रोंगटा खड़ा हो गया था। क्यों? क्योंकि मेरे को झलक गया था कि यही वो इंसान है जो कोयला समान अजीत कुमार को डायमंड बनाएगा। तो दोस्त, अभी आपकी बारी है उनसे मिलने की। क्या आप लोग तैयार है? तैयार है? बन जाना है। और जो शख्स यहाँ पे मान लेना है कि बंदा ये हमारे जिंदगी का कृष्ण है और हर सवाल का जवाब, हर समस्या का समाधान। जब रात में आप निगेटिव होते हैं, आपको लगता है कुछ नहीं हो सकता, उसूलों पर विनाश करना। क्योंकि मैं कहता हूं, मुश्किलों से ही आपकी मुलाकात ना हो, उदास बातें हो, कोई ऐसी बात ना हो, खुशियों से सजे आप तमाम लोगों की जिंदगी हमारे उज्जवल से प्रयास करना जब कोई आपके साथ ना हो। सबको दिया कुछ लोगों को तालियों के साथ माया डायनेमिक पर्सनालिटी गुरु के गुरु
As the bass. तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। डियर गाइस, आप सभी लोगों को बहुत बहुत नववर्ष मंगलमय हो, इसकी हार्दिक शुभकामना देता हूं। इतना अच्छा प्रोग्राम अभी तक कोऑर्डिनेट हुआ, अभी बहुत बड़ी चीज बाकी है। डायमंड लोगों की बहुत सारी सील्ड यहाँ पे। आप में से बहुत सारे लोग आज यहां से बहुत कुछ लेकर जाएंगे। पूछेंगे क्या लेकर जाएंगे? 2, 4, 10 करोड़ रुपए। हेलो, ज्ञान। एक होप, एक आशा। कहते दोस्तों, जीवन में अगर डूबते हुए व्यक्ति को तिनके का सहारा मिल जाए या एक आस मिल जाए, तो उसके लिए उससे बढ़ते कुछ नहीं होता। मुझे नहीं पता आप कहां से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस समाज, किस परिवेश से हैं। मुझे नहीं पता कि इस नए साल में आपके जीवन में भी कुछ नया हुआ है कि नहीं, या वही पुरानी जिंदगी जी रहे 2022-21 वाली। कहते दोस्तों, नया साल हम लोग सेलिब्रेट करते 1 तारीख को, हाँ या ना? क्यों करते? कुछ नया है। चिकन बनाते हैं, मटन बनाते हैं, केक काटते हैं, पूरा सेलिब्रेट करते थे। मरीन ड्राइव है। जब मैं निकला 1 तारीख को तो बहुत लंबा जाम लगा। सभी लोग पिकनिक बनाने जा रहे हैं। मैं बार बार पूछ रहा था कि नए साल में जिस तरीके से नए साल को सेलिब्रेट करते हैं, क्या जीवन में भी कुछ नया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरी कमाई पुरानी है, टीवी पुराना है, गाड़ी पुराना है, बच्ची और परिवार का हालात पुराना है, तो नया क्या हुआ? हेलो, नया क्या हुआ? कुछ हुआ? अरे भाई, हो गया। आज हम 1 जनवरी की बात नहीं कर रहे दोस्तों, आज 6 जनवरी है। और इस 6 जनवरी को अपने लिए 1 जनवरी मान लीजिए। आज से बहुत कुछ नया होने वाला है। कैमरा उठाइएगा अपना, अपनी फोटो निकालिएगा। अगर आपको सेल्फी लेने ना आता हो तो पड़ोसी को दे दीजिएगा इस मीटिंग हॉल को छोड़ने से पहले। बोलेगा मेरा फोटो निकाल। इस फोटो को जिन्होंने आपको बुलाया है उनको सेंड कर दीजिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दीजिएगा। एक डायरी पेन भी निकाल लीजिएगा और आज अपने औकात का थोड़ा हिसाब किताब कर लीजिएगा। मतलब आज आपके पास अकाउंट में कितना पैसा, जितना भी अकाउंट है, एसबीआई में है, पीएनबी में है, एक्सिस में है, बैंक ऑफ इंडिया में है, जितने भी अकाउंट्स आपके हैं, या अकाउंट नहीं है तो घर में कौन से गुल्लक में कितना पैसा है, सबको पता होगा ना। अपना पैसा सब कुछ भूल सकता है, लेकिन आदमी पैसा नहीं भूलता। तो सबको पता होगा किसके पास 10 रुपए है, किसके पास 10,000 है, किसके पास 10 लाख है, किसके पास 10 करोड़। एक डायरी पे दोस्तों हिसाब किताब बना लेना कि आज आपकी संपत्ति क्या है। आज आप इस हॉल में आने से पहले फोटो इसलिए खींचने कह रहा हूं कि कितने का कपड़ा पहन कर आए हो ये भी पता है, इसका कीमत भी पता है आपको। आपके पैर में जूता और चप्पल की कीमत क्या है ये भी आपको पता है। आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी स्कूल की फीस क्या है ये भी आपको पता है। आपको पता है कि पढ़ाने के लिए अगर ट्यूटर घर पे आता है उसको आप कितना पैसा देते हैं। दोस्तों आपको पता है कि आपके घर में एक जवान बेटी है जिसकी शादी करने, जिसके लिए बहुत परेशान है, और जब वो परेशानी रात में नींद से जगा देती है तो क्या हालात होता है, कितनी बेचैनी होती है आपको पता है।
पता है कि जब कहीं से न्योता आता है और जब जेब में पैसा नहीं होता है तो दिल में कैसा लगता है? जाए ना जाए, जाएंगे तो क्या कहेगा? क्या एक साड़ी भी लेके नहीं गए? क्या 1000 रुपए का न्योता भी लेकर नहीं गए? ये सारे हालात जो रोज आप पर टिस मारते हैं, ये आज की हालात नहीं है। ये 2022 में भी थे, 2021 में भी थे, 2020 में भी थे। पता नहीं कितने सालों से ये हालात पीछा नहीं छोड़ रहे और हम नया साल मना रहे। वो हालात, वो जंजीरें हमारे कदमों को जकड़ के कड़ा निकाल देती है। आंख से आंसू नहीं आते, क्योंकि मर्द को तो रोना नहीं आता भाई, पूरी फैमिली क्या कहेगी? पूरे घर का हालात, जब आप घर में एंटर करते हैं तो बच्चे निगाह से देखते हैं पिताजी आए हैं, आज कुछ अच्छी खबर लेके आए होंगे। वाइफ देखती है आज कुछ अच्छा हो सकता है। मां बाप को क्या लगता है दोस्त, क्या जीवन में ऐसा मौका नहीं मिलता? हेलो, आपसे पूछ रहा हूं, मौका नहीं मिलता? मौका मिलता है, मौका मिलता है, लेकिन हम हो जाते हैं मिस्टर कंफ्यूज। क्या मैंने बोला? कंफ्यूज। जिसका फ्यूज उड़ जाता है, और जिसका फ्यूज उड़ गया वो बल्ब, वो लाइट जलेगी क्या? नहीं। लेकिन दोस्त, आज से सब कुछ बदलने वाला है। आज आपने शायद 150 की टिकट ली होगी, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आज यहां से निकलने के बाद जब आप घर लौटेंगे और आपके बच्चे आप पे टक टक की निगाह लगा के देखते हैं, रोज देखते हैं, आज भी देखेंगे। आपकी वाइफ जब आपको देखती है, आज भी देखेगी। मां बाप आने का बाट जोते कि बेटा आएगा तो खाना लगाना, साथ मिलकर खाएंगे। दोस्त, उन सब की आंखों में क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है, जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता है। कब हालात बदलेंगे? मैं आपको कहता हूं, आज इस प्रोग्राम के बाद जाकर उनको कह देना, लिख लो अगले साल ठीक 6 जनवरी 2024, वो डेट लिख लो। 6 जनवरी 2024 रहूंगा मैं तुम्हारा पिता ही, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा आपका बेटा ही, लेकिन हम सबके हालात बदल चुके होंगे। हम सबकी औकात बदल चुकी होगी। और इसका पैमाना क्या होगा? इसका पैमाना होगा जो आज मैं आपको कह रहा हूं, अकाउंटेबिलिटी करने के लिए आपकी वो फोटो जो आपको याद दिलाएगी कि आप किस हालात में, कितने औकात में यहां पे आए थे। क्या वाकई में 1 साल में कुछ बदला? दोस्त, यहां लोग 3 महीने में बदलते हैं। यहां शिवपूजन जी की स्टोरी हमने बैठकर सुनी, यहां रूपा मैम को हम लोगों ने सुना, रंजीत जी की कहानी हम लोगों ने सुनी, अनीता जी की कहानी हम लोगों ने सुनी, अरविंद जी, चिंता जी की कहानी हम लोगों ने सुनी, उमेश जी की कहानी हम लोगों ने सुनी। इतने सारे लीडर्स की कहानी हम लोग यहाँ पे सुन के, और अगर अभी भी हमको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो आपको एक बीमारी है, माफ कीजिएगा, आपको एक बीमारी है। और इस बीमारी को देखने और सुनने और समझने के बाद भी अगर अभी भी शंका है, तो वाकई में दोस्त आपको एक बीमारी है। इस बीमारी को कहते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। अब मैं समझाऊंगा इसका मतलब भी। पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, इनफैक्ट इसका नाम पूरे दुनिया में अभी नहीं है, आज ही आविष्कार हुआ इस बीमारी का नाम, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। अगर मैं ज्वाइन किया तो आ सकूं, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सुनने के लिए जानते हैं, हो सकता है कि आप 2 किलोमीटर से आ गए हैं, 4 किलोमीटर से आ गए हैं। कल ठंड थी पटना में 9 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने कार पे अपना नोट किया, रीडिंग किया। जब मैं डाकबंगला से क्रॉस कर रहा था, 9 डिग्री का तापमान था दोस्तों।
8 किलोमीटर की रफ्तार से ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही थी। मैं 2 मिनट के लिए कार से उतरा। हम थे, ओम जी थे और सविता मैम थे। हम लोगों ने मसाला डोसा ऑर्डर किया मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स में। वहां 2 मिनट के हम लोग खाने के लिए शुरुआत किए। पैर कांपने लगे थे, ये ठंड का नौबत था। और उस हालात में 2 किलोमीटर से नहीं भाई साहब, 350-400 किलोमीटर की दूरी तय करके रात में 9 बजे कोई मैसेज कर रहा था कि मैं पटना आ रहा हूं सीखने के लिए। लोग मैसेज ड्रॉप कर रहे थे। 350-300 किलोमीटर से लंबी लंबी ट्रेन खुली और ट्रेन में सोचो, अभी शायद पता नहीं मुझे कि उनके पास रिजर्वेशन के पैसे थे नहीं, टिकट थी नहीं, शायद वो जनरल टिकट पे आएंगे। और क्या ठंडी लगती है चारों से जब हवा सपासप चलता है तो। लेकिन सैल्यूट भाई, जिसके अंदर ये जज्बा है वो हकीकत में कुछ बड़ा बनेगा और कुछ बड़ा। जानते हैं वैल्यू क्या चीज होती है? मैं कल गीता पढ़ रहा था, रात में गीता भी पढ़ता हूं। तो क्या क्या पढ़ते हो साहब? मुझे रीडिंग की आदत है, मैं कीड़ा हूं किताबों का। मैं लाखों रुपए की किताबें पढ़ चुका हूं। मेरे घर पे किताबों का अंबार मिलेगा आपको। मेरे घर पे ऐसे भी किताबें मिलेगी जो अभी तक सील्ड है, अभी तक खुली भी नहीं, लेकिन मैं पढ़ूंगा। क्यों? चूंकि अभी पुरानी वाली पढ़ रहा हूं। मेरी आदत है जब मैं एयरपोर्ट पे जाऊं, बुक स्टॉल पे जाऊं, जो भी अच्छी चीज दिखती है, अमेज़न पे जाऊं, जो भी अच्छी बुक्स दिखती है वो मैं परचेज करता हूं। क्योंकि जानता हूं जीवन में मेरी जितनी नॉलेज है हमको वहां तक पहुंचाती जहां मैं हूं। अगर इससे मुझे आगे का सफर तय करना है तो अपनी नॉलेज और बढ़ानी पड़ेगी। तो एक बात आप भी समझ लीजिए भाई साहब कि आप जहां पे हैं आप अपनी नॉलेज के वजह से हैं, और नॉलेज की वजह से ही पैसा कमा रहे। कोई 5,000 कमा रहा है तो नॉलेज की वजह से कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है तो नॉलेज की वजह से कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है तो नॉलेज की वजह से कमा रहा है। और अगर इससे आगे का सफर तय करना है ना तो अपने नॉलेज का दायरा क्या करना होगा? हेलो, इधर वाले क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। कितने लोग तैयार है अपने नॉलेज? अब 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कि तुम भी 1.5-2 लाख का किताब खरीदो और रोज 2-2 घंटे पढ़ने की प्रैक्टिस डालो। और दूसरा, जो पढ़ चुका उसकी मीटिंग में आ जाओ, वो तुमको 2 लाख का ज्ञान 200 रुपए में दे देगा। क्या अच्छा है? जो पढ़ चुका उससे ज्ञान ले लेना है ना? तो ऐसे ही भाई साहब कल मैं गीता पढ़ रहा था। उस गीता में पेज नंबर पलटते पलटते जब आगे गया तो एक जगह लिखा था कि अंगार को जैसे ही अग्नि से अलग कर दो। इसको थोड़ा हिंदी में समझाते हैं। मतलब जो लौ होती है, जो आप आग जलाते हैं तो उसमें लौ होता है ना, तो अगर अंगार को उठा के, जो कोयला है उसको उठा के अगर उसको अग्नि से अलग कर दो, आग से अलग कर दो, तो थोड़ी देर में कोयला क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। अब बुझने के बाद क्या दिखेगा? काला। अब उसको साबुन से धो लो, कितनी भी साबुन गला दो, क्या वो कालापन मिटता है? हेलो, नहीं। लेकिन उसी कोयले को उठा के फिर से अग्नि में डाल दो, फिर से दोस्तों वो चमक उठता है, फिर से वो दहक उठता है। ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति जो मीटिंग ट्रेनिंग कंटिन्यू आता है, वो उस अग्नि में दोस्तों पक रहा है, तप रहा है चमकने के लिए। जैसे ही इस अग्नि से बाहर निकल जाता है 2-3 महीने के लिए, अब उसको कितना भी बाहर कोई रगड़ ले, उसका कालापन मिटने वाला नहीं है। लेकिन अगर गलती से कभी शनि साढ़े साथी राहु केतु सब ठीक हो गया, समझ में आ गया कि हमको मीटिंग ट्रेनिंग में जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो बैठना चाहिए और समझना चाहिए पूरी बातों को, और मानना चाहिए, करना चाहिए, ये अगर बातें समझ में आ गई तो दोस्तों वो भी कोई रंजीत कुमार जैसा व्यक्ति बन सकता है। मुझे बड़ा इंस्पायर लगा, रंजीत जी ने बोला कि भाई मैं अनपढ़ हूं, मैं वही
जो लिखता हूं वो मैं ही पढ़ सकता हूं, मेरे अलावा कोई पढ़ नहीं सकता, मैं इतना ही पढ़ा लिखा हूं। लेकिन उन्होंने 3 बात बड़ी अच्छी बताई भाई साहब, 3 बात बड़ी अच्छी बताई। मार्किंग की बात बताई, डेली डेमो करना। हेलो, एक अनपढ़ व्यक्ति को भी मीटिंग ट्रेनिंग में आते आते ये पता चल गया कि बिजनेस में तरक्की चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो डेमो डेली करना पड़ेगा। कितने लोग डेमो डेली करते हैं? नहीं करते तो थापड़ मारिएगा कि इससे अच्छा तो अनपढ़ ठीक था, मेरी डिग्री बेकार हो गई। दूसरा बात इन्होंने बताया, पॉम्पलेटिंग करना। दोस्तों 300-400 रुपए की पॉम्पलेट आती है, क्यों? हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को प्रमोट करता है। हाँ, आप अपने शहरों में जाइए, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर मिलेंगे, कोई लक्स का प्रचार के लिए लगाया, कोई हॉर्लिक्स का प्रचार के लिए लगाया है, कोई व्यक्ति बिल्डर से जमीन मकान बनाता, रियल एस्टेट करता है, तो वो अपनी कार्ड कहीं पे मिलते के साथ दे देता है। एवरीवन, कोई होटल में आप चले जाओ, वो अपना कार्ड आपको दे देता है, कहीं पे आप कुछ पूछने चले जाओ, वो फटाक से आपका नाम नंबर लेके आपको कार्ड दे देता है, हर एक व्यक्ति। और वो खरबों रुपया लगा के कार का शोरूम खोल देता है, वहां से चले जाओ और बोलो कि मेरे को एक कार्ड दिखा दो, लो चाहे नहीं, लेकिन तुम्हारा नंबर वो जरूर ले लेगा और अपना एक कार्ड जरूर दे देगा। हाँ या ना? करता है ना? हर लोग डेली पॉम्पलेटिंग करते, डेली एडवर्टाइजिंग करते। तो उन्होंने दूसरी बात, पता नहीं किनको ये बात कब समझ में आई, लेकिन समझ में आई। लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में आते गए, समझ में आई। पॉपुलेटिंग डेली करना है, डेमो डेली करना है, और तीसरी मार्किंग की बात ये कर गए जो कल गीता में लिखा था, मीटिंग ट्रेनिंग में आते रहना है। मीटिंग ट्रेनिंग में आते रहना है। कितने लोग रेगुलर आते हैं? यस सर। अच्छा, मैं आपसे दिल से क्वेश्चन करना चाहता हूं। आज तक छोड़ा ही नहीं सर, जब से ज्वाइन किया। यस, आज तक नहीं छोड़े। मुझे कोई ऐसी मीटिंग नहीं याद है जहां पे ओम जी का चेहरा ना हो। आज तक नहीं छोड़ा। सविता मैम की चेहरा ना हो, जितेंद्र जी का चेहरा ना हो, रजत जी का चेहरा ना हो। जितने भी टॉप क्लास के लोग हैं ना, जो आगे के सीटों पे बैठे हैं ना, यू नो भाई, चूंकि इन्होंने जो सीखा उसको अपने जीवन में किया, उसको माना, जी जान से लग गए उस काम को करने के लिए। और यही एक सिंगल कारण है, इकलौता कारण है दोस्तों, कि आज ये सफल हैं, उन लाखों करोड़ों लोगों से आगे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं, सपना 1000 लेके, लेकिन 1000 रास्ते उसके खुले होते हैं जहां से वो बैक चले जाते हैं, और ये उन 1000 रास्तों को ब्लॉक कर देते, बंद कर देते, खत्म कर देते, जला देते। अनिता जी की स्टोरी देखिए ना, ये टीचर थी, इन्होंने छोड़ दिया, जो टेम्पो था किसी का, बंद कर दिया टेम्पो। क्यों? वाई? इसका रीजन है क्योंकि जब एक बड़ी चीज दिख जाती है, जब एक बड़ा मंजिल दिख जाता है, तो छोटी चीजें लोगों को अट्रैक्ट नहीं करती। डियर गाइस, मैं आपको एक बात की 100% गारंटी देता हूं कि इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। तो कोई भी, वो चाहे छोटा सा हो, चाहे लंबा हो, चाहे बहुत स्मार्ट हो, चाहे बहुत मोटा हो, चाहे बहुत दुबला हो, चाहे वो फक्कर हो सकता है, मैंने बोला हिसाब लिखना, आज उसके अकाउंट में 0 रुपया नहीं, ऊपर से 2 लाख रुपया का कर्जा है, ये भी हो सकता है। लेकिन एक बात की गारंटी है, अगर दोस्तों बात को समझ लिया और इसको करना शुरू कर दिया, तो डेट याद रखना, 6 जनवरी 2024। जब भी हम और आप मिलेंगे, आपकी औकात बदल चुकी होगी। आपके समस्याएं पैसे संबंधित अब आपको परेशान नहीं करेगी। अगर वाकई में आप काम करने वाले होंगे तो ये उनके साथ होगा, ये आराम पसंद लोगों के साथ होने वाला नहीं है। वाकई में जैसे उन लोगों ने समझा, आप आज से लग गए, प्लान कर गए, कल से वो डेमो पे निकल गए, पॉपुलेटिंग पे निकल गए, टीम बिल्डिंग के लिए निकल गए, तो दोस्तों उनके साथ ये सारे हालात 2023 में 24 में जाते जाते बदल चुके होंगे। उनके बच्चे गैया बकरी चढ़ती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए, ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वो 2024 में खोज रहे होंगे कोई टॉप स्कूल उस शहर का, या टॉप यूनिवर्सिटी जहां बच्चे का नाम लिखाना है, क्योंकि बात तो पैसे की चिंता नहीं।
अगले साल की जो होली आएगी, वाइफ को कहेंगे मैंने जीवन में ब्याह के तो लाया था, लेकिन आज तक एक साड़ी भी तुम्हारे पसंद का, इस होली तुम्हारी मर्जी, 2 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, चलो दर्जन तक का मैं छूट देता हूं। वो दर्जन तक जितनी साड़ियां हैं पैक करा लो, पैसे का चिंता मत करना, तुम्हारा पति खड़ा है। वाइफ भी कहेगी क्या पति मिला है या ना? हे प्रभु, एक जन्म छोड़ो, 7 जन्म इसी के साथ मेरा फेरा करना है ना? अभी माँ बाप को, मम्मी पापा आपने मेरे को पैदा किया, मैं जानता हूं आपकी बहुत उम्मीदें होंगी, आपने छठी किया होगा, मेरा मोहल्ले भर को न्योता दिया होगा, मेरे बर्थडे किया होगा, आपने मेरे ऊपर थोड़े बहुत पैसे भी खर्च किए होंगे, बहुत पैसे भी खर्च किए होंगे, लेकिन आज तक मैं आपके लायक नहीं बना। लेकिन आज मेरे को एक बात पकड़ में आ गई, आज मैं एक जगह गया था, वहां समझ में आ गया, और अभी से कहता हूं पापा कि 2024 में 4 धाम का यात्रा आपका बेटा प्लेन से करवाने के लिए तैयार है। ऐसा बेटा और बाप कितने लोग बनना चाहते हैं पति, और ऐसा नहीं बने तो क्या होगा? बच्चा कह रहा होगा हे प्रभु, पापा नहीं है तो पापी है। पत्नी कहेगी हे भगवान, 7 जन्म छोड़, एक ही जन्म पार नहीं लग रहा है, अगले 6 जन्म इसके साथ। माँ बाप भी बोलेगा हे भगवान उठा दे, ऐसा दिन दिखाने के लिए क्यों जिंदा रखा है मेरे को? इन नालायक के ऐसे ऐसे कारनामे मेरे को देखने को मिल रहे, इतना कोई है कि भाई 12 बजे सो के उठता है। डियर गाइस, हम जानते हैं कि आप सेकंड वाला लफ्ज नहीं पसंद करेंगे, पहला वाला पसंद करेंगे। आप वो पति बनना चाहेंगे जिसपे पत्नी को फक्र हो, वो बाप बनना चाहेंगे जिसपे बेटे को फक्र हो, और वो बेटा बनना चाहेंगे कि माँ बाप गर्व से कहे कि मेरे नाम से पहले मेरे बेटे के नाम से मैं जाना चाहूं कि फलनवा का बाप वहां से निकला है। अब सवाल उठता है, क्या ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? यस सर। मैं कहता हूं अगर अभी भी लगता है कि नहीं हो सकता तो बीमारी चेक करो, बीमारी क्या है? बीमारी कौन सा है? पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस में लगा है ये बंदा। ऐसा करेंगे तो कितना पैसा आएगा, अच्छा ऐसा आएगा तो कैसा होगा, अच्छा इतना के हिसाब से 1 साल में तो इतना ही हुआ। एनालिसिस का बीमारी है, इसको पैरालिसिस मार गया दिमाग। अच्छा अगर कुछ लोग ऐसे करते हैं, अच्छा सर ने बोला था कि मेरे को टीम खड़ा करने के लिए कल जाना बिहार शरीफ मीटिंग करने, आने जाने का खर्चा 500 रुपया, अगर कोई नहीं हुआ तो एनालिसिस है ना? अरे सर ने कहा था 150 रुपए की टिकट है, 200 रुपए की टिकट, अगर मैं गया 400-500 और खर्च हो गया और कुछ नहीं हुआ, एनालिसिस करना है पैसे का। इतना जोड़ घटाओ पक्का अकाउंटेंट सर आ जाएगा, साला खुद खानदान से पैदा हुआ है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो ऐसा एनालिसिस वाला बीमारी कितने लोगों को है? हर काम करने से पहले जोड़ घटाओ गुना भाग। एक आदमी बिजनेस करने गया, वो जोड़ने लगा, क्या जोड़ने लगा कि हम सामान लाने जाएंगे तो उससे जो ठेला पे सामान लेके आएंगे, वो ठेला का भाड़ा कितना लगेगा, और रास्ता में 50 किलोमीटर अगर आना है तो 4 बार चाय पिएंगे तो 4 कप का पैसा कितना लगेगा। जब चाय पिएंगे तो बिस्कुट का भी मन करेगा, तो उस बिस्कुट का पैसा क्या लगेगा, और अगर वो हम पिएंगे तो ठलवा वाला मुंह देखेगा, उसको भी पिलाएंगे तो फिर उसका भी पैसा क्या लगेगा। बाप रे बाप, इतना बड़का एनालिसिस। सही बात है गलत? सही बात है। आपको तो भैया चांद की दूरी तय कर लेनी चाहिए, इतना एनालिसिस आपके पास है, साइंटिस्ट बन जाना चाहिए था। जीवन में दोस्तों अगर आगे बढ़ना है तो इस बीमारी से आजाद हो जाओ जिसका नाम है पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। बंद कर दो सोचना कि तुम प्लान दिखाने जाते हो, कितने लोग आते हैं, कितने लोग नहीं आते, कितने लोग हाँ बोलते, कितने लोग ना बोलते, कितने लोग कहते हैं हाँ जी चलेंगे, कितने लोग नहीं चलेंगे। वनली आपके हाथ में रिजल्ट्स नहीं है। गीता भी कहती है कि तुमको फल की चिंता नहीं करनी, कर्म की चिंता करो।
9 को कहां होगे, 10 को कहां होगे, 11 कहां होगे, 12 कहां होगे? क्या शेड्यूल है तुम्हारा? क्या शेड्यूल है तुम्हारा? शेड्यूल है भी कि नहीं? इस बात की चिंता करो कि कल किससे जाकर बात करोगे। अरे कल छोड़ो, कल तो आता नहीं, आज और अभी यहां से निकलने का कितने लोगों को फोन मारोगे, इसकी चिंता करो। आज में जियो, आज में जीना सीखो। और कहते हैं दोस्तों कि जो व्यक्ति कर्म करता है ना, ये दुनिया उसका कुछ भी रखती नहीं है। माइंड इट, जो कर्म करता है ना, ये दुनिया कुछ भी उसका रखती विश्वास ना हो तो एक मुट्ठी अनाज किसी परी जमीन पे डाल के देखो, डालोगे एक मुट्ठी, काटने के लिए कई मुट्ठी वो आपको दे देगी। सही बात है गलत? अरे प्रकृति किसी से लेती नहीं है, वो क्या लेगी तुमसे? जिसने तुमको पैदा किया वो तो देती है भाई साहब, देती है, वो देने के लिए है। खोजती है कर्मठ लोगों को कि कौन कर्मठ है जो मुझसे लेगा, कौन रोकने के लिए तैयार है, कौन कुछ बीज को बर्बाद करने के लिए तैयार है। कहते हैं दोस्तों कि जब तक कुछ बर्बाद नहीं होता तब तक ये दुनिया में कुछ आबाद नहीं होता। बहुत पुरानी कहावत है, मिटा दे अपनी हस्ती मर्तबा तू चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती मर्तबा तू चाहे, क्योंकि दाना खाक में जब मिलता है तो नया बगीचा गुलजार का निर्माण होता है। आपके पास क्या है भाई साहब, और जो है क्या उसी को पकड़ के बैठने के लिए आप तैयार हैं? मैंने 500 रुपया कमा लिया आज एआरएम से, अब ये 500 रुपया को पैकेट से निकलने नहीं दूंगा, एकदम इसको अंदर रखूंगा। भाई मेरे कुछ बड़ा पाने के लिए हेलो कुछ को बर्बाद करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बर्बाद करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बर्बाद करना पड़ता है। 30 रुपए का सट्टा खेला था भाई साहब जीवन में। मैं ये स्टोरी आपको कभी नहीं सुनाया और स्टेज आज सुना दिया हमारे डाउनलाइन में, हमारे नेटवर्क का एक व्यक्ति। ये 10 साल पुरानी बात है। एक छोटा सा लड़का था, मैं बहुत बड़ा प्रोग्राम था वहां पे, मैं तैयारी कर चुका था जाने का। सामने मेरी होटल थी स्टेशन के सामने, क्योंकि मैं भी पटना का रहने वाला हूं, उस शहर में मैं गया था। इन पे मेरी नजर पड़ी, ब्रीफकेस सूटकेस लेके तैयार थे। मैं पूछा है भाई किधर? बोला सर बैक टू आरा। मतलब कल तो तू बोल रहा था आरा जिला उखाड़ेला किला, आज खुद कैसे उखड़ गया भाई? तो मैं इनसे पूछा कि क्या हुआ? नहीं सर, क्या होता है ना, जब आप गाड़ी चलाते हो तो रास्ता में क्या मिलता है? कील मिलता है, और जब कील मिलता है तो चक्का क्या होता है? पंचर। तो उसके लिए उसको कहां जाना पड़ता है? मैकेनिक के पास। तो मैकेनिक का दुकान ठीक सामने था, मतलब मैं सुनो इधर, क्या हुआ? खाना में खाया? बोला पता नहीं खाया नहीं खाया, पैसे थे नहीं थे। मैं 20 रुपए निकाला, बोला कि जाओ 20 रुपए का भूजा लेके आओ, 10 रुपए का बिस्किट लेके आओ। भूजा और बिस्किट मंगाया और इसके कंधे पे हाथ रखा और 4 किलोमीटर पैदल चला। शायद मैं 4 किलोमीटर उतने दिन में पहली बार पैदल चला था। रास्ते में इससे पूछा, रास्ते में इससे बात की, रास्ते में इसको पूरा मैंने भी एनालिसिस दिखाया, है ना, पैरालिसिस वाला एनालिसिस नहीं दिखाया, फ्यूचर वाला एनालिसिस दिखाया। जब मैं वापस आने लगा, मैं बोला क्या लगता है? बोला कि सर मेरे को लगता है ना कि मेरा भाग्य ठीक नहीं है। मैं बोला ये बिस्कुट जो खिलाया इसको पकड़ के गाय को खिला दो, आज से तुम्हारा भाग्य ठीक। बिस्कुट इन्होंने गाय को खिलाया और टिल डेट, आज के डेट तक दोस्तों ये बिजनेस से बाहर नहीं गया, बल्कि आज हकीकत में साबित कर रहा है आरा जीरा उखाड़ेला किला। तो बस क्या आपको रिजल्ट चाहिए भाई? उमेश जी तक बैठे आ जाइए। उमेश जी 16 सीएल जानते हैं? सीएल क्या होता है? जो सरकारी नौकरी करते हैं वो जानते हैं। सीएल अमृत है, अमृत। साल में 365 दिन होता है और 16 दिन इनको सीएल का मिलता है। सविता में नहीं इधर, ये भी गवर्नमेंट जॉब में। इन लोग के लिए सीएल का क्या मायने हैं, शायद मेरे से अच्छा ये बताएंगे। सीएल मतलब जीवन अमृत। ये एक ऐसा हस्ताक्षर है जिसको इनको करने पे सरकार का डंडा नहीं चलेगा। मतलब ये 16 दिन अपने जीवन में अपनी जिंदगी के हिसाब से जी सकते, कोई इनको रोक टोक, क्या सही कह रहा हूं?
यस सर। आपके लिए अलग है, आपके लिए अलग है। इन्होंने स्टोरी बताई इसलिए इनको थोड़ा हम, अच्छा आप कुछ बोलना चाहती हैं? मेरे लिए मैं जिस दिन चाहती हूँ उसी दिन मेरा सीएल होता है, क्योंकि मुझे उस एक दिन के सीएल के पैसे से ज्यादा मुझे एआरएल के उस वर्चस्व की ज्यादा अहमियत लगती है जो कि मुझे आज यहाँ तक पहुंचाई है। तो मैं कभी भी सीएल के सोचती नहीं। अगर आप इनसे पूछो सरकारी नौकरी के क्या मायने हैं तो ये कहती हैं कि सरकारी नौकरी मेरे अंगूठे पे ठोकर के समान है। जिस दिन रस्सा कसा मैं बस एक ठोकर लगाऊंगी, टाटा बाय बाय करूंगी, उधर 42,000 इधर 1.25 लाख आता है। 42,000 तक पहुंचने में इनको 14 साल लगे। 2013 में इन्होंने ज्वाइन किया, 2010 साल लग गए। 10 साल में इन्होंने 42,000 का सफर तय किया। 2018 में इन्होंने एआरएल ज्वाइन किया, 2022 में दोस्तों 1.25 लाख पे पहुंच गई। सोचो 2028 में कहां जाएंगे? अभी 2028 आना बाकी है। लेट्स कंपेयर दैट। उससे हम लोग कंपेयर करेंगे कि इनके जीवन में कितना बदलाव हुआ। आज गवर्नमेंट जॉब के जो लोग हैं उनको अगर आप स्कूल जाते देख लो तो लगेगा कि भाई क्या जा रहा है। एक साइकिल होती है, उसपे बहुत धूल जमा होता है शॉर्ट शर्ट पैंट पे, और एकदम टाइम पकड़ने के लिए जाते रहते हैं। क्या जी सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। ऐसा होता है। देखिए मेरा काम किसी को डिप्रेस करना नहीं, मजाक उड़ाना नहीं है, लेकिन वो भी किसी को मिलती नहीं है। इस जॉब के लिए लालायक है। कभी हम लोग कल मोर्चा, कल बातें लाठीचार्ज हो गया पटना में, कल परसों। क्या गलती थी भाई उन लोगों की? क्यों लाठी मार दिया इतना ठंडी में? क्या आपके बेटे को लाठी मारी जाए तो कैसा लगेगा? जस्ट फील दैट। जिन मंत्रियों के आदेश पे, जिन अधिकारियों के आदेश पे वो लाठी चलाई गई, आई एम नॉट पॉलिटिकल, क्या गलती थी? वो अपने हक के लिए कुछ कहने आए थे, बैठ लेते, सुन लेते, बात कर लेते, कहानी खत्म। दोस्त लोग नौकरी के लिए लाठी खाते हैं, और नौकरी मिल जाए तो वेतन के लिए भी लाठी खाते हैं। सही कह रहे हैं? कितना बार लाठी चलने के बाद वेतन मिला? बहुत बार सर लाठी चला। ऐसे 3 महीना पर सर वेतन मिलता है। ऐसे 3-3 महीने भी मिलता है, और हर साल 2 साल के बाद एक ब्रेक आता है, जिस समय ये लोग आते हैं कहां? हड़ताली मोड़। पटना में एक मोड़ है जिसका नाम ही रख दिया हड़ताली मोड़। हड़ताली मोड़ पे लोग हड़ताल करते हैं। वो हड़ताल की मियाद कब खत्म होगी इसकी कोई गारंटी, और कम से कम उस बीच में 3-4 बार पिटाते हैं, भरपूर एकदम धोया जाता है। उसके बाद सरकार की कान खुलती और कहते हैं हाँ 5,000 बढ़ा देते हैं, एक मुश्त 7,000 बढ़ा देते हैं। सही कह रही है, गलत कह रहे हैं? आज मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत लोगों की आंखों पे पर्दा होता है, उनको समझ नहीं आता। दोस्त बिहार और यूपी में गवर्नमेंट जॉब की कहानी है। बाकी स्टेट के लोग पहले समझ गए कि ये जॉब कोई काम का नहीं। बिजनेस बैठ जाइए सर। अब ये 16 जो अमृत मिला ना, 16 घड़ा, इसको संभाल के रखते हैं। क्यों? कि कभी जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे व्यक्ति भी ये कहते हैं कि मैं 16 छुट्टी जो साल का 365 दिन में 16 मेरा अधिकार है छुट्टी का, वो मैं सिर्फ एआरएल के लिए लेता हूं। सैल्यूट है ऐसे जज्बे वाले को जिनको सीएल की चिंता ही नहीं है। कैसा जज्बा आपने है? हेलो, जज्बा है? नहीं, मेरा तो कुत्ता बीमार है। आज कैसे निकले? टीवी पे खबर चला है 9 डिग्री तापमान है और 8 किलोमीटर के हिसाब से हवा चल रहा है। अगला 15 दिन तो पूरा हिंदुस्तान बंद है। सब बैंक बंद हो गया, सब पुलिस छुट्टी पे चला गया, बॉर्डर पे तो कोई खड़े नहीं है, बर्फीली हवा चल रहा है। खाक मिलेगा तुमको लाख रुपया, जाओ 1000 रुपए का कहीं नौकरी ढूंढ लो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम। 5-10 हजार 15 हजार रुपए का कहीं पे कुछ कर लो, जीवन सवर जाएगा। लाख रुपए कमाने के लिए ना पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस वाले लोग नहीं चाहिए, जो हर काम करने से पहले बाल का खाल निकालते, इतना घिसते इतना घिसते इतना घिसते कि वो भी परेशान। कितना घिंचेगा, बच्चे खिंचा देगा। एक कहानी सुनो। हेलो, इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। एक चतुर सिंह था, उसका नाम ही था चतुर सिंह।
जीवन में एक बार चतुर सिंह को मौका मिला एरोप्लेन का यात्रा करने का। तो वो चतुर सिंह अपने घर से निकला टिकट लेके एरोप्लेन का एयरपोर्ट। जब एयरपोर्ट पहुंचा तो एक मशीन पे खड़ा हो गया जहां उसका वजन मापा जाता है। तो उस वजन मापने वाली मशीन पे लिखा हुआ था कि सर जो आपका टिकट है वो टिकट आप सामने स्कैन करवाओ और ₹1 का सिक्का डालो तो हम आपका वजन बता देंगे। तो इस व्यक्ति ने अपना टिकट क्या किया, स्कैन किया, ₹1 का सिक्का डाला, उधर से एक पर्ची आया, लिखा हुआ था उस पे आपका नाम चतुर सिंह, आप मुंबई जाने वाले हैं, फ्लाइट 2 घंटा लेट। चतुर सिंह का ना दिमाग का एंटीना खड़ा हो गया, साला मेरा नाम कैसे जान गया ये, और हमको मुंबई जाना ये भी इसको पता है, जरूर दाल में कुछ काला है, जरूर लगता है कोई घर से मेरे पीछे पीछे आया है, क्योंकि नाम क्या था, चतुर सिंह। चतुर सिंह। अपना तीसरा दिमाग लगाया ये, जरूर कुछ गड़बड़, रुक अभी बताते हैं। वो गया, आधा घंटा बाद घुमा इधर उधर, फिर आया, खड़ा हुआ, देखा कि कोई पीछे उछे, फिर से स्कैन किया, ₹1 डाला, उधर से पर्ची आया, आपका नाम चतुर सिंह, आपका एरोप्लेन मुंबई जाने वाला है, जो 1.5 घंटे लेट है। मतलब बातें मिनटे का जानकारी इसको दे रहा है। ये लगता है कोई खुफिया विभाग मेरे पीछे है जो आज मेरा मर्डर कर ही देगा। मिनटे कैसे, वही 2 घंटा, अभी आधा 1.5 घंटा हो गया, आधा घंटा मार्जिन नहीं पकड़ लिया, ये हमको पहचान गया, रुको अभी आते बताते हैं सब। वो गया, हजाम के दुकान में बैठ गया, दाढ़ी मुड़वा के आया, अब पहचानता है कि फिर गया, ₹1 डाला, उधर से आया, आपका नाम चतुर सिंह सर, फ्लाइट छूटने में 1 घंटा, मतलब 1 घंटा आने में लेकर, बोला बाप रे, इतना बड़का कोई 4-5 आदमी लगता हमको चारों ओर से देख रहा है, दाढ़ियों कटवा लिया तब भी प्रॉब्लम, इतना शंका उसके अंदर भरा है। अब वो बोला रुको, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो हमको कोई नहीं पकड़ सकता। वो फिर गया, बोला कि अब बाल भी मेरा सफा चेक करो। बाल उड़वाया, फुल पैंट पहना हुआ था, हाफ पैंट पहन लिया, गमछा रख लिया, पूरा हुलिया बदल दिया। फिर से आया, मशीन के पास खड़ा हुआ और ऐसे दिखाया, बोला आपका नाम चतुर सिंह, आपका वजन इतना किलो, जो एरोप्लेन आया था वो चला गया, 15 मिनट हो गए। कहानी कितने लोगों को समझ में आई? फ्लाइट का है छूट गया, चतुरपना होशियारी के चक्कर में, किस चक्कर में, होशियारी के चक्कर में, और पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, है ना। जीवन में साला पहला मौका मिला एरोप्लेन पे बैठने का, इतना एनालिसिस किया कि एरोप्लेन आया और ऐसा ही भैया एआरएल का ये प्लेटफॉर्म अभी आपके लिए है। एनालिसिस के चक्कर में मत रहना, वरना चतुर सिंह की कहानी आपके साथ। एनालिसिस की जगह क्या करना, एक्शन लेना, एक्शन, ए फॉर एनालिसिस, ए फॉर एक्शन। एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है कि कल तुम फील्ड में जाओगे, कल कितनी ज्वाइनिंग उठेगी, कितना प्रोडक्ट सेल होगा, कितना क्या होगा, मारो गोली, अरे साला मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं जाऊंगा, डेमो करूंगा, प्लान करूंगा, मैं मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करूंगा, लोगों को करने के लिए कहूंगा। आज नहीं कुछ बदलेगा, कल नहीं बदलेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक पत्थर भी पानी के बूंद से टूट जाता है। अगर आपके घर के पास कोई पत्थर पड़ा हो और एक ही जगह से पानी की बूंद वहां पे गिरे, तो एक दिन में पत्थर का कुछ नहीं होगा, 2 दिन में कुछ नहीं होगा, 1 साल में कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो पत्थर खिंच जाएगा और कुछ दिन के बाद वो पत्थर कितने लोग उस पानी के बूंद की तरह लगातार टपकने के लिए तैयार, लगातार चोट करने के लिए तैयार। किस चीज का चोट? गरीबी को चोट कर रहे दोस्त। ये इतना बड़ा राक्षस है कि पैर हाथ मुंह सब पकड़ेगा, इतना जल्दी छोड़ने वाला नहीं है। आपको मजबूत होना है, खुद से मजबूत करना है, खुद को तैयार करना है, खुद को। और काफी लोग इस मिशन में बहुत आगे निकल चुके हैं। मुझे फक्र है कि एक समय 4 साल पहले सिर्फ मैं डायमंड था, 8 लोग बैठे थे मेरे साथ। बात की मैंने, बोला सबकी लाइफ में बदलेगी, ड्राइगस्टिक चेंज होगा, क्या आप तैयार है? उन्होंने हाँ बोला।
बदलने की शुरुआत हुई। 100 डायमंड से ऊपर हो गए दोस्तों आज। और 2023 इतना बड़ा कारनामा होने जा रहा है जिसकी शुरुआत इतनी भव्य हुई है। मार्च में जो प्रोग्राम होगा ये दोस्तों पटना के लिए एक यादगार प्रोग्राम होगा, पूरे बिहार के लिए यादगार प्रोग्राम होगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, लिख के दे। नाउ करना क्या है भाई साहब? एक्शन। क्या करना है? एक्शन। क्या करना है? एक्शन। कल से, परसों से कि अभी से? अबे प्लान करो। कितना कांटेक्ट नंबर है? फोन मारो, यस आ रहा हूं। अरे तुम चाय पीते हो तो उसके घर में भी चाय आता है, उसके घर में भी पेस्ट यूज होता है, उसके घर में भी शैम्पू यूज होता है। वो भी आदमी है, हाँ या ना? लेकिन वो आदमी ग्राहक है हिंदुस्तान लीवर का, वो आदमी ग्राहक है अंबानी का, वो आदमी ग्राहक है प्रभात खबर का, वो आदमी ग्राहक है दैनिक जागरण का। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो ग्राहक ना हो। अगर आप दोस्तों दैनिक जागरण पेपर पढ़ते, कितने लोग पढ़ते हैं? हेलो, कितने लोग प्रभात खबर पढ़ते, आज कुछ भी देखते, आज तक देखते, हॉर्लिक्स पीते? तो आप सब लोग नेटवर्क में हैं, लेकिन वो नेटवर्क किसका है? हिंदुस्तान का। वो नेटवर्क किसका है? दैनिक जागरण का। वो नेटवर्क किसका? आज तक के न्यूज का। लिखता है ना, इंडिया लार्जेस्ट नेटवर्क। आप अगर पी रहे हो हॉर्लिक्स तो आप किसी कंपनी के नेटवर्क में हो, लक्ष्य लगा रहे हो तो आप उसके नेटवर्क में हो, लेकिन उस नेटवर्क में आपको 4 आने का प्रॉफिट नहीं है। लेकिन जैसे ही दोस्तों आयुनिक्स आपके घर पे जाना शुरू होता है, जैसे ही आप शैम्पू बदल देते हैं, जैसे ही आप पेस्ट बदल देते हैं, जैसा ही आप यहाँ के प्रोडक्ट्स को अपने घर में डाइनिंग हॉल से लेके किचन से लेके वॉशरूम तक हर जगह भर देते हैं, तो दोस्तों यहाँ से बदलाव होती है, यहाँ से चेंज होता है। और वो चेंज होता है ऑटो टू एरोप्लेन का, ऑटो से एरोप्लेन का। 3 महीने के अंदर जो लोग ऑटो में घूमते थे, बसों में धक्के खा के मीटिंग अटेंड करने आए थे, ट्रेन में बैठने की सीट नहीं मिली थी, जब एरोप्लेन पे जाते और स्वागत होता है उनका जबरदस्त। कहां है हमारा छिया जी? आई है? किधर है? जरा हाथ उठाइए। अच्छा पीछे उधर। वाह, ये जब पहली बार प्लेन पे बैठी यहां से 2 महीने पहले, आंखों पे काला चश्मा, क्या मैं आपको बताऊं? और जाने के बाद इनके मोहल्ले में तो हाय पड़ा मच गया, बाप रे। वहां जब ये कॉफी पीते हुए फोटो डाली, जब वो चाउमीन खाते हुए फोटो डाली एयरपोर्ट पे, आधा आदमी का तो दिल मुंह में आ गया। ऐसा भी हो सकता है क्या? अरे भैया हो सकता है, हो सकता है। कैसे? कुछ नहीं, सोच को बदल दो, दुकान को बदल दो। दुकान बदल दिया तो तकदीर बदलते देंगे, राइट? दोस्त जितने नए लोग अगर 2000 रुपए का प्रोडक्ट्स अपने घर में, एक प्रोटीन पाउडर, देखिए हमारा प्रोटीन पाउडर वहां पे उसकी बैनर लगी हुई है, इतना जबरदस्त है, ग्लूकोज फ्री, इसमें चीनी का नामो निशान भी नहीं है, पीने में इतना अच्छा कि बच्चे इसके बाद दूसरा कोई डिमांड ही नहीं करेंगे। और पीने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा, आज वो बच्चे, कितने सारे यहाँ पे बच्चे हैं जो आज कहीं भी घूमने जाए, इवन मेरा भगना मेरे यहाँ जब आता है तो अपना प्रोटीन पाउडर अपने साथ लेके आता है, बहुत छोटे है लेकिन वो सबसे पहले प्रोटीन पाउडर लेके आता है। ये आदत है, ये कल्चर है हमारे घर में। आज दोस्तों माइंड की बात करें या हाइट की बात करें, ये शारीरिक रूप से भी बहुत ताकत देता है और साथ में मानसिक रूप से भी बहुत ताकत देता है। आज घर घर में लोगों के घर में हेल्थ ड्रिंक के नाम पे बहुत तेजी से प्रमोट होने लगा है। आज कितने लोग अपने बच्चों को देते हैं हेल्दी ड्रिंक सुबह सुबह? तालियां होनी चाहिए। कितने के बच्चे की हाइट बहुत तेजी से बढ़ रही है? जरा वो हाथ उठाइए। वाह, तालियां होनी चाहिए इन सबके। अभी बहुत सारे माँ बाप ऐसे थे जो 4 फीट 4.5 फीट के थे, उनको लगता था मेरा बेटुआ बढ़ेगा, माँ भी 4 फीट और बाप भी 4.5 फीट, तो बेटा तो हो जाएगा 3 फीट। हाँ या ना? बेचारे चिंता में आए थे, शोक में आए थे कि सही तो गजब हो जाएगा, सब बहुओं की फैमिली कहेगा हम। लेकिन दोस्तों सबका जवाब था न्यूट्रीफिक्स। जैसे ही न्यूट्रीफिक्स जाना शुरू हुआ, आज उनका बेटा 6 फीट को टच कर गया, रिकॉर्ड कर दिया खानदान का। खानदान में 5.5 फीट से ऊपर ना दादा ना परदादा, सबका फोटो निकाला, कोई नहीं गया, पोता चला गया 6 फीट। थैंक्स न्यूट्रीफिक्स बाबा, ये आशीर्वाद दे दिया। कितने सारे ऐसे बच्चे थे जो खूब पिटाते थे, स्कूल में खड़े रहते थे, कुर्सी बनते थे, मुर्गा बनते थे, उनको कुछ याद नहीं होता था, ब्रेन शॉक कर जाता। अब माँ बाप बोले इतना पैसा खर्चा करे, कुछ हो नहीं रहा है भाई, क्या होगा? दोस्तों ब्राह्मणी ने उनकी जिंदगी बदल दी।
आज जो ब्राह्मणी खाना शुरू किए 30% 40% नंबर नहीं आता था, आज 80 और 90% की बात करते हैं, उससे नीचे की बात हम नहीं कर रहे। कितने सारे लोग थे जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट थे, पेट को लेकर समस्या में रहते थे, आज वो कहां गया गैस, कहां गया वो घुटनों का दर्द, कहां गया वो टीबी, उनको याद भी नहीं लगता है पुराने जमाने की कोई बात थी। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स अगर हमारे पास है तो क्या हमको बाजार का खराब क्वालिटी का सामान लेना चाहिए? लेना चाहिए? देखो अगर 2000 का प्रोडक्ट हम अपने लिए लें, फ्री में आईडी बनती है भाई साहब। निकलने से पहले आपको जिन्होंने बुलाया है उनसे अपना आधार कार्ड पे अपना आईडी बनवा लो, फ्री में बने, और फ्री में बनने के बाद आपको डिस्काउंट पे सामान मिलेगा, 20 से 25% डिस्काउंट हो जाएगा। मान के चलो 10,000 का सामान अगर 7,500 में मिल जाए तो 2,500 बचत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अगर 2600 का सामान 2,000 में मिल जाए तो 600 रुपया बच गया कि नहीं बच गया? बच गया। प्लस 10% का कोई ना कोई गिफ्ट मिल जाता है। उसके अलावा अगर 2,000 रुपए 6 महीने लगातार खरीदते हैं तो 7वें महीने आपको 2600 रुपए का सामान फ्री में मिलता है। कोई दुकानदार देता है क्या? कितने लोगों को यहाँ फ्री सामान मिलता है? अगर 6 महीने में हाथ उठाने, तालियां दोनों हाथ से अपने बजाएं। तो अभी भी कोई शक है कि हमको दुकान बदलना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? कैसे शुरू होता है बिजनेस? बस दुकान बदलने से शुरू होता है, बस कचरा से अच्छे की ओर जाने से शुरू होता है। ये बिजनेस कैसे शुरू होता है? ये बिजनेस केमिकल से ऑर्गेनिक की तरफ जाने से शुरू होता है। ये बिजनेस अच्छे जिंदगी को, अच्छे लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करने से शुरू होता है। जिसकी शुरुआत ही अच्छे से हो वो पूरा खानदान को अच्छा कर देना चाहिए। तो करना क्या है? बस अपना दुकान बदल देना है, दुकान बदल देना है, और अपने पास कुछ सामान भी रखना है। कितने लोग संतुष्ट है? एक के पेस्ट लेके जाते हैं, बुरा हो गए, मतलब एआरएल में नॉट हो सकता उनका उम्र 18 साल हो, बुरा क्या हो गया? 1 साल से मैं एआरएल का पेस्ट यूज करता हूं। अच्छी बात है, बहुत अच्छा, प्रणाम, नमस्कार। एक करते हो आप? यस। मेरे 10 नहीं 100 यूजर बन गए, ग्रेट, अच्छी बात है, नमस्कार, बहुत अच्छा है। लेकिन अभी तक एक ही पेस्ट लेके जाते हो? जी, एक ही पेस्ट, बहुत गर्व। तो 100 किलोमीटर वाले जो यूजर होंगे, 10 किलोमीटर वाले, 4 किलोमीटर वाले अगर आपके घर पे आते होंगे तो क्या करते हैं आप? अब उनका नमस्कार नहीं होता है, अब वो तो ऊपर देखते नीचे देखते, आता तो है लेकिन समझवा मेरे पास रहता नहीं। इसका कस्टमर रहेगा क्यों भी चला जाएगा, आया था लेकिन चला गया, किसकी गलती से? हिंदुस्तान में अक्सर जब घर में कढ़ाई में सब्जी जाता है, मुर्गा घर में आता है तब मीट मसाला। जब आदमी बाथरूम में जाता है हम छिप छिप के पेस्ट खत्म कर देता है, काट के काछ लेता है। उसके बाद बोलता है मुन्नू कॉलगेट ले आओ रे। अब मान लो क्यों बोल रहे हैं मुन्नू डेंसोडेंट ले आओ रे। अब गया अंकल क्या डेंसोडेंट मांगने, अंकल तो अपने काछ रहे थे, लड़के को लेके गए थे, लड़के को लेके गए थे। क्या ये सही बात है? क्या बिजनेस चलेगा? कैसे चलेगा बिजनेस? अरे जब आपके कस्टमर डेवलप हो गया, अगर बगल आस पड़ोस सबको बिजनेस समझ में आ गया, लोग आपसे आ रहे, डिमांड कर रहे, तुलसी मांग रहे, गैसों की ओर मांग रहे, आपसे पेस्ट मांग रहे, आपसे कड़क मांग रहे, आपसे प्रोडक्ट मांग रहे कि नहीं मांग रहे? कितने लोगों से डिमांड होता है? जरा हाथ उठाओ। मांगते हैं? एक जोर से बोलो बिना माइक का, मांगते हैं? 1000 का एक को पेस्टवा लेके जाओगे तो कितने को काट के दो? क्या लगता है कुछ प्रोडक्ट अपने पास रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। हम लोगों ने दोस्तों 10-10 हजार रुपए का अपना स्टॉक बनाया था। पैसे नहीं थे भाई साहब, 10,000 रुपए का पैसा आता था, लगा देते थे। क्यों? अभी पैंट नहीं खरीदेंगे, पहले स्टॉक बनाए, फिर 20,000 का किया, फिर 50,000 का किया। आज दोस्तों लाखों लाख का, अब करोड़ों की टर्नओवर की बात हो रही है। आज देखिए, आज अपनी ऑफिस से अपना सब कुछ है, बड़ा स्टॉक है, गाड़ी में 2-2.5 लाख का सामान एनी टाइम रहता है पीछे डिक्की। विभाग को फॉलो कर ले, आप भी लोग चाहते हैं डेमो कर ले, आपके पास भी गाड़ी है, हाँ या ना? अगर गाड़ी है और नहीं है तो झोला तो है ना जी।
उनमें 5 को पेस्ट रख लेंगे, 5 को फेयरनेस रख लेंगे, 5 को कड़क रख लेंगे तो पाप हो जाएगा? नहीं, उल्टा आने जाने का भरवा निकल जाएगा और उससे ऊपर की भी बात हो जाएगी। सही बात है गलत? कितने लोग ये हैबिट अपनाते हैं रोज? और जो नहीं अपनाते, निकल से मेरे बात को फॉलो कर रहे? तो स्टॉप होना चाहिए। कितने लोग आज नए साल में प्रण लेते हैं कि यस स्टॉप तो अपना होना चाहिए? पक्का? पक्का? तीसरी बात, मीटिंग ट्रेनिंग ये हो या कोई भी डेट अनाउंस हो जाए तो क्या करना है? अरे पूरी तैयारी। आपके शरीर में जहां भी जान बचा है, अंगूठा में, सीना में, नाक में, कान में, जिधर भी बचा है आपका जान, वो जान पूरा लगा देना है। किसके लिए? लोगों के लिए, टीम के लिए। उन लोगों को ये बताने के लिए कि मीटिंग ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। अगर पूरी ताकत, पूरा जोश, पूरा जुनून के साथ आप अपने हर एक कस्टमर को समझा देते हैं इंपॉर्टेंस द पावर ऑफ मीटिंग एंड ट्रेनिंग, जो कल गीता में लिखी थी कि कोयला अगर बाहर निकल जाए तो बुझ जाता है, साबुन से धो लो कालापन नहीं मिटता, लेकिन उसको उठा के अग्नि में डाल दो तो वहां साक्षात वो फिर से पूरे दुनिया में चमकने लगता है। तो मीटिंग और ट्रेनिंग क्या है? ये मीटिंग और ट्रेनिंग वो साक्षात पावर है जहां पे आके आपकी टीम जल्दी बिल्डअप हो जाएगी, जल्दी आप सपनों तक पहुंच सकेगा। तो क्या लगता है, तैयारी करनी है? तैयारी करनी है। अगला 3 फरवरी का कब से करेंगे? आज से नहीं भैया, 1 तारीख को सोचेंगे, 2 को देखेंगे हवा किधर है, बारिश हो गया तो पैरालिसिस और पेनालिसिस। जो सही बात है गलत? ठंडी बर्फ वाली बर्फीली हवाएं चल गई तो ऐसे लोग दोस्तों 2023 में भी कामयाब नहीं होंगे। लिख लो 2020-22 की तरह 2022 की तरह उनका इंतकाम जो अंजाम होना है होने वाला है। तो अगर बदलाव करना है तो सबसे पहले दुनिया को बदलना है कि खुद को? कितने लोग खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? पक्का? अब सोच लो कि अगर कोई आपको बोल रहा है मीटिंग है, चलना है, और आपको अभी भी लग रहा है जाएगी नहीं जाए, तो आपको कौन बीमारी है? बोलो बोलो, याद होगा। एनालिसिस ऑफ एनालिसिस। कोई बोले डेमो करना है, नहीं अभी तो रजाई का गर्मी लग रहा है। अच्छा, वहां अगर रजाई छोड़ के गए अब नहीं हुआ तो कौन बीमारी है? पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। अगर बोले अगर उधर 300 की टिकट है, अच्छा लगा के गए और नहीं कुछ हुआ तो पैरालिसिस ऑफ पैरालिसिस ऑफ। अच्छा, बिजनेस में 1 साल में बहुत आगे जा सकते हो। अच्छा, अगर हम कैलकुलेट करके देखें और जवाब नहीं मिला तो कौन सी बीमारी है? तो बीमारी से कितने लोगों को मुक्त होना है? पक्का? पक्का? जाके गंगा जी नहा लीजिएगा, 7 डुबकी मार लीजिएगा। कहते पुराने पाप रुक जाते हैं। तो आज से इस मुक्ति के लिए सिंपल और सिंपल, दुनिया आपके लिए तैयार नहीं होगा, आपको खुद के लिए तैयार होना होगा। क्या बच्चों से प्यार है? वाइफ से प्यार है? फैमिली से प्यार है? क्या खुद को बदलने के लिए तैयार है? समझाना पड़ेगा डेमो करने के लिए, समझाना पड़ेगा फील्ड के लिए, समझाना पड़ेगा निकलना है, समझाना पड़ेगा, बिना समझाए खुद तैयार होंगे, खुद तैयार होंगे। कितने लोगों को लगता है नहीं हमको तो समझाना पड़ेगा? पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। मेरे बात को फॉलो करें।